दुनिया की सबसे ज्यादा शापित वस्तुएं। दोस्तों, हम साइंस की दुनिया में रहते हैं जहां बहुत से लोग इन शाप, पुनर्जन्म, भूत या प्रेत जैसी चीजों पे भरोसा नहीं करते। लेकिन आज हम साइंस में कितने भी आगे क्यों न गए हो, अभी भी हमारे सामने बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर अभी तक हमें साइंस नहीं दे पाया। आज हम आपको वैसे ही कुछ वस्तुओं के बारे में बताने वाले हैं जिनके पास होने से लोगों को बहुत से बुरे अनुभव हुए हैं। रॉबर्ट डॉल। इस डॉल को 1904 में रॉबर्ट ओटो नाम के बच्चे को उसके पिताजी द्वारा भेंट दिया गया, जिसका नाम इस बच्चे ने अपने नाम पर रॉबर्ट ही रखा। उस वक्त ये बच्चा इस डॉल के साथ दिन भर बातें करता रहता था। उस वक्त घर के नौकरों ने महसूस किया कि ये डॉल यहाँ से वहाँ अपने आप ही जाती है और बच्चे के रूम से अजीब सी आवाज़ें आती रहती है। एक नौकर ने बताया कि जब भी ये डॉल आसपास होती तो कुछ ना कुछ बुरी घटनाएं जरूर होती। इसी के साथ पड़ोसी कहते, रात में रॉबर्ट डॉल खिड़की से उन्हें घूरती है। पहले तो घर वाले ने यह अफवाह समझकर नज़रअंदाज किया, पर एक के बाद एक बुरी घटनाओं के बाद रॉबर्ट ओटो के पिताजी ने रॉबर्ट को घर से दूर एक हॉस्टल में पढ़ने भेजा और रॉबर्ट डॉल को भी एक बॉक्स में बंद करके रख दिया। 20-25 साल बाद रॉबर्ट ओटो के पेरेंट्स गुजर जाने के बाद रॉबर्ट ओटो अपने बीवी के साथ वापस वहां रहने आया, जहां उसे बहुत से लोगों ने रॉबर्ट डॉल के साथ देखा। 1974 में रॉबर्ट ओटो के गुजर जाने के बाद इस डॉल को फोर्ट ईस्ट मोर्टेलो म्यूजियम में रखा गया है। इतने साल गुजर जाने के बाद भी बहुत से लोगों ने इस डॉल की वजह से नौकरी जाना, तलाक, धंधे में भारी नुकसान, एक्सीडेंट, करीबी लोगों की मौत जैसी चीजों को महसूस किया है। इसका सबूत आप फोर्ट ईस्ट मोर्टेलो म्यूजियम में देख सकते हैं। जहां इसे रखा गया है वहां की सभी दीवारें माफी मांगने वाले लेटर से भरी पड़ी है। ये लेटर्स ज्यादातर उन लोगों के हैं जो म्यूजियम में आके रॉबर्ट डॉल को लेकर मजाक और मस्ती करते हैं और बाद में उनके साथ कुछ बुरा होता है तो माफी मांगने आते हैं। होप डायमंड। यह एक बहुत ही सुंदर मशहूर हीरा है। ये भारत कोलार में मिला था, लेकिन इस हीरे की और एक कहानी है जिसमें कहा जाता है कि इसे एक चोर ने 15वीं शताब्दी में एक मूर्ति से चुराया था। जिस मूर्ति से यह हीरा चुराया था उस मूर्ति का इस हीरे पे ऐसा शाप है कि अगर इस हीरे को कोई पहनता या छूता भी है तो उसकी बुरी तरीके से मौत होना तय है। हीरा चुराने के थोड़े दिनों बाद इस चोर की बहुत बुरे तरीके से मौत हुई। इतना ही नहीं, अब तक इस हीरे को जितनों ने भी पहना उनकी बहुत बुरे तरीके से अकाल मृत्यु हुई, जैसे कि जैक्स कोलेट जिन्होंने यह हीरा पहन आत्महत्या की, मर्चेंट जीन जिनकी मृत्यु कुत्ते के काटने से हुई, प्रिंसेस दे लम्बले इनकी मृत्यु भीड़ द्वारा पीटे जाने से हुई। ऐसे ही लगभग 10 से 12 लोगों की अकाल मृत्यु इस हीरे को पहनने से हुई है। बाद में एक राजा द्वारा इस हीरे को स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन को दान किया गया ताकि इसे कोई पहन ना सके। अब लगभग 50 सालों से भी ज्यादा समय से इस होप डायमंड को किसी ने भी नहीं पहना है। डी बुक। जूइश पुराण कथाओं के अनुसार इस डी बुक्स बॉक्स, जो कि लकड़ी से बने डिब्बे होते हैं, इनमें बुरी आत्माओं को कैद किया जाता है। पहला डी बुक बॉक्स 2003 में केविन मेनिस को ईबे ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर पुराना फर्नीचर खरीदते वक्त मिला। इस बॉक्स के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था, पर जब से ये बॉक्स मेनिस के घर आया तब से घर में अजीब सी घटनाएं होने लगी, जैसे कि रात में घर में किसी औरत के रोने की आवाज़ आना, अचानक से लाइट के बल्ब फूटना, घर में कोई न होने पर सामान बिखरना। ये सब चीज़ें होना शुरू हो गया और उन्हें अपने बिजनेस में बहुत सा नुकसान सहना पड़ा। जब उनकी फैमिली ने प्रीस्ट को घर बुलाया तब उन्हें पता चला कि यह सब कुछ उस डी बॉक्स की वजह से हो रहा है। फिर इन्होंने इस जैसन हॉक्स्टन को ईबे पर बेच दिया। जैसन हॉक्स्टन के मुताबिक दुनिया में सिर्फ एक ही असली डी बुक है और वो उनके पास है, जिसे वो जमीन के अंदर गड्ढे में दफना कर रखते हैं ताकि इसके अंदर की शैतानी आत्मा कुछ न कर सके। एनाबेल डॉल। यह डॉल आपने बहुत से हॉरर मूवीज में देखी होगी। इसके ऊपर हॉलीवुड में बहुत सी मूवीज बन चुकी है। वैसे तो इसके इतिहास के बारे में ज़्यादा कुछ कोई नहीं जानता, लेकिन एड और लॉरेन वॉरेन के मुताबिक
1970 में इस डॉल को डोना नामक लड़की को उसकी मां ने जन्मदिन पर भेंट दिया था। डोना अपने दोस्तों के साथ मेडिकल स्टडीज के लिए एक किराए के घर में रहती थी, जहां वो इस डॉल को भी लेकर आई। कुछ दिनों बाद उन्हें बहुत सी अजीब सी घटनाओं का सामना करना पड़ा। डोना और उसके दोस्त जब भी कॉलेज से घर लौटते तो उन्हें घर में बहुत सी चिट्ठियां मिलती जिसमें मेरी मदद करो लिखा होता था। पहले तो उन्हें लगा कि ये पड़ोस वाले बच्चों की शरारत है, पर एक दिन जब डोना और उसके दोस्त घर पहुंचे तो उन्हें घर की सारी दीवारों और छतों पर मेरी मदद करो लिखा मिला और एनाबेल डॉल फर्श पर पड़ी थी और उसके हाथ में दीवारों पे लिखा गया पेन था। इतना सब होने के बाद उन्होंने एक प्रीस्ट को बुलाया, जिन्होंने उन्हें बताया कि ये डॉल एक छोटी बच्ची की है जो एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी और वो लड़की एनाबेल के साथ रहना चाहती है और वो बस डोना और उसके दोस्तों से प्यार चाहती है। ये सब सुन डोना और उसके दोस्तों ने उस लड़की को एनाबेल के साथ रहने की परमिशन दी और उन्होंने एनाबेल डॉल को अपने घर में रखा। लेकिन थोड़े ही दिनों में एनाबेल डॉल ने डोना के एक दोस्त पे जानलेवा हमला किया, जिसमें वो बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हुई। ये सब होने के बाद डोना ने फिर से प्रीस्ट से हेल्प मांगी। जब प्रीस्ट ने एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया तब पता चला कि इस डॉल पर किसी शैतान का साया है और वही शैतान लड़की की आत्मा से ये सब काम करवाता है। और इन्वेस्टिगेट करने पर पता चला कि इस डॉल को उस शैतान के कब्जे से निकाला नहीं जा सकता और मिटाया भी नहीं जा सकता। तो एड और लॉरेन ने उस डॉल को अपने घर में एक कमरे में कैद करके रखा, जहां से वो बाहर ही नहीं निकल सकती और किसी को चोट भी नहीं पहुंचा सकती। एनाबेल डॉल आज भी एड और लॉरेन वॉरेन के घर पर है, जहां प्रीस्ट हफ्ते में एक बार जाकर ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो? कमेंट करके बताना ना भूलें और पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।